यह कहानी आपको सफलता तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगी। ये बात 1955 की है, जब कैलिफोर्निया के एक शहर में डिज्नीलैंड खुला ही था। तब एक 10 साल का लड़का वहां पहुंचा और उसने नौकरी करने की इच्छा जताई। उस समय चाइल्ड लेबर जैसे कानून ज्यादा चलन में नहीं थे, तो उसे वहां पर आधे डॉलर पर गाइड बुक बेचने की नौकरी मिल गई और काम शुरू करने के 1 साल बाद उन्होंने अपना ट्रांसफर डिज्नी की मैजिक शॉप में ले लिया, जहां वह काम करने वाले पुराने कर्मचारियों से नई नई तरकीबें सीखने लगी और साथ ही नए नए जोक्स सीखने की कोशिश करने लगे और फिर उन जोक्स की मदद से आने वाले विजिटरों को हंसाने की कोशिश करते रहते। जल्दी उन्हें समझ आ गया कि उन्हें मैजिक करने से ज्यादा कॉमेडियन बनने की इच्छा है और तब उन्होंने अपने जीवन को एक हास्य अभिनेता यानी एक कॉमेडियन बनने की तरफ मोड़ दिया। जब उन्होंने इसकी शुरुआत की तब वह अपनी टीनेज में थे और उन्होंने लॉस एंजलिस के आसपास के छोटे क्लबों में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उन क्लब्स में लोग बहुत कम होते थे और साथ ही उनका एक्ट भी बहुत छोटा होता था। उनका एक्ट कभी भी 5 मिनट से ऊपर नहीं गया और साथ ही उनको ये दिक्कत भी थी कि जो लोग वहां आते उनमें से अधिकतर लोग अपने दोस्तों, अपने कलीग से बातचीत करने और खाने पीने पर ही ध्यान देते। उन लोगों का ध्यान कभी उस लड़के की तरफ चंद सेकंड से ज्यादा नहीं जाता, लेकिन वह लड़का कभी भी अपनी परफॉर्मेंस को निराशा के साथ परफॉर्म नहीं करता। यहाँ तक कि उसके जीवन की एक रात ऐसी भी थी जब उन्होंने खाली क्लब में अपनी परफॉर्मेंस दी। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये कोई बहुत सफलता या ग्लैमर से भरा जीवन था? शायद आपका जवाब भी मेरी तरह ही ना होगा, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह अपनी हर परफॉर्मेंस के साथ बेहतर हो रहे थे। उनका स्टेज पर आना, परफॉर्म करना और चले जाना, यह हमेशा ही लगभग 2 या 3 मिनट का काम होता था। हाई स्कूल तक आते आते उनकी परफॉर्मेंस 5 मिनट और फिर उसके बाद 10 मिनट तक पहुंच चुकी थी। 19 साल के होते होते वह अपनी परफॉर्मेंस को 20 मिनट तक पहुंचा चुके थे। वह अपनी परफॉर्मेंस को लंबा करने के लिए अपने जोक्स के साथ साथ बीच बीच में पोएम भी जोड़ दिया करते, लेकिन उनका टैलेंट हमेशा बेहतर होता रहा और इसके बाद भी वह लगभग 1 दशक तक परफॉर्म करते रहे और खुद को बेहतर बनाते रहे। और उसके बाद उन्होंने एक टेलीविजन लेखक के रूप में नौकरी की और उसके बाद उन्होंने एक टॉक शो में भी हिस्सा लिया। 1970 के दशक तक वह द टुनाइट शो और सैटरडे नाइट लाइव शो में रेगुलर गेस्ट बने और आखिरकार लगभग 15 वर्षों की मेहनत के बाद वह युवक प्रसिद्धि की ओर बढ़ गया और सफलता के पास पहुंचा। अगले 63 दिनों में 60 शहर, उसके बाद 80 दिनों में 72 शहर और फिर 90 दिनों में 85 शहरों में परफॉर्मेंस दी। ओहियो शहर के उनके शो में 18,695 लोग शामिल हुए और न्यूयॉर्क के 3 दिवसीय शो के लिए 45,000 टिकट बेचे गए। दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि सफलता पाने के लिए जो हमें सबसे पहली चीज की आवश्यकता है वो है कंसिस्टेंसी। जब तक आप खुद से हार नहीं मानते तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता और यह कहानी इसके सबसे बड़े उदाहरणों में से एक है। दोस्तों, हमने जिस शख्स के बारे में ये कहानी पढ़ी उनका नाम है स्टीव मार्टिन। स्टीव मार्टिन वर्ल्ड के बेहतरीन कॉमेडियन में से एक है। स्टीव मार्टिन की कहानी हमारे सामने एक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है जिससे हमें पता लगता है कि किसी भी काम में सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। कई लोगों के लिए ये सोचना भी कठिन है जहां वो ऐसे स्टेज पर परफॉर्मेंस देंगे जहां ऑडियंस में से एक इंसान भी आपके जोक्स पर नहीं हंस रहा होगा। फिर भी स्टीव मार्टिन को 18 वर्षों तक हर हफ्ते इस डर का सामना करना पड़ा। मार्टिन कहते हैं उनके 10 वर्ष सीखने में, 4 वर्ष बेहतर करने में और 4 वर्ष सफलता के रूप में बीते। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या है जो स्टीव मार्टिन जैसे लोगों को अपनी आदतों पर बने रहने के लिए प्रेरित करता है? इस पर कई वैज्ञानिकों ने भी शोध किया और उनका मानना है कि जब हमें किसी काम में उसके शिखर या सफलता को छूना होता है तो वह करने का तरीका है उस काम की डिफिकल्टी को मैनेज करना। मानव मस्तिष्क को हमेशा ही चुनौतियां पसंद होती हैं, पर तब तक जब तक वह उसके लिमिट जोन में हो, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा कम। उदाहरण के लिए, यदि आपको टेनिस पसंद है और आप 4 साल के बच्चे के खिलाफ एक गंभीर मैच खेलने की कोशिश करते हैं तो आप जल्दी उससे बोर हो जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही आसान है, जबकि आप हर अंक जीतने वाले हैं। और इसके विपरीत, यदि आप किसी प्रोफेशनल टेनिस खिलाड़ी के साथ खेलते हैं तो आप जल्दी प्रेरणा खो देंगे क्योंकि मैच बहुत कठिन होगा। लेकिन यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ टेनिस खेलने पर विचार करें जो आपके बराबर का हो, तो जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा आप कुछ अंक जीतेंगे और कुछ खो देंगे। आपके पास जीतने का अच्छा मौका है, लेकिन केवल तभी जब आप वास्तव में प्रयास करेंगे। आपके ध्यान का केंद्र एक जगह पर सीमित हो जाएगा, ध्यान भटकना दूर हो जाएगा और आप अपने आप को हाथ में लिए गए कार्य में पूरी तरह से फोकस कर पाएंगे। आपको बस अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करना है और उस लक्ष्य के रास्ते में आने वाली समस्याओं को एक एक करके सुलझाते जाना है। कोई भी हमेशा शुरुआत में बेहतर नहीं हो सकता। यह काबिलियत हर इंसान में समय के साथ आती है, चाहे वह सिंगिंग करना हो,
डांस करना हो या स्पोर्ट्स खेलना। दोस्तों, यह कहानी एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे हम किसी एक काम पर रुककर उसको बेहतर करके सफलता की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, ना कि कुछ समय एक काम करके सफलता ना मिलने पर उसे छोड़कर दूसरे काम की ओर बढ़ जाने की। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मन की असीमित शक्ति जानने के लिए ऊपर आ रही वीडियो पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अंत में मैं यही कहूँगा, मंजिल जरूर मिलेगी।